लगता है गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे साहब गब्बर इज बैक फिल्म के बहुत बड़े फैन हैं। देखिए तो कैसे डॉक्टर को झाड़ लगा रहे हैं। डॉक्टर रुद्रेश कुट्टिकर ने गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे की माफी को खारिज कर दिया है। क्या डॉक्टर्स निकम्मे हैं देश के, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं, या फिर किसी और के निकम्मेपन की सजा उन्हें मिल रही है? सीएचसी में डॉक्टर्स नहीं हैं और हर सीएचसी में विशेषज्ञ नदारत हैं। बजट दिखता तो है लेकिन टीवी में, अस्पतालों में सिर्फ खाली कुर्सियां दिखती हैं और दिखते हैं थके हुए से डॉक्टर्स। तो मंत्री जी, मल्टीपल रोल मत करिए और अपना काम करिए, चुपचाप करिए। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। लगता है गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे साहब गब्बर इज बैक फिल्म के बहुत बड़े फैन हैं। देखिए तो कैसे डॉक्टर को झाड़ लगा रहे हैं, जैसे कि वो हीरो हैं और अस्पताल का सीएमओ विलेन है। जनताना कोर्ट लगाए हुए हैं, पब्लिकली न्याय कर रहे हैं। जैसे गब्बर लीगल इलीगल कोई भी तरीका अपनाता है स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने के लिए, मंत्री जी ने भी कुछ वैसा ही सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की और बुरी तरीके से फेल हो गए। अब देखिए, बात क्या है कि गब्बर हीरो था, मगर मंत्री जी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने वाले कोई हीरो तो है नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत तो इनकी सरकार ने ही खराब की है ना। तो मंत्री जी, मल्टीपल रोल मत करिए और अपना काम करिए, चुपचाप करिए। वैसे राणे की हीरो बनने की कोशिश केवल फेल नहीं हुई है, बुरी तरीके से फेल हुई है। देश भर से लानतें मिली हैं, जीएमसीएच के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए, माफी अब स्वीकार नहीं हो रही है। विश्वजीत राणे ने सोमवार को बदसलूकी मामले में सीएमओ से माफी मांगी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में जिस तरह से स्थिति को हैंडल किया उसका मुझे बहुत दुख है। सीएमओ डॉक्टर रुद्रेश कुट्टिकर ने गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे की माफी को खारिज कर दिया है। डॉक्टर कुट्टिकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि राणे की माफी महज एक स्टूडियो माफी है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मांग की है कि मंत्री उसी अस्पताल वार्ड में आकर के सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जहां उन्हें अपमानित किया गया था। बात बिल्कुल सही है, अपमानित पब्लिक में किया तो माफी भी पब्लिक में ही मांगोगे ना। अब नतीजा ये हुआ है कि जीएमसीएच के डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक मंत्री सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तब तक चिकित्सा सेवाएं बंद रहेंगी। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, सही बात है, पर गलती किसकी है? जिनकी गलती है वो जाकर के डॉक्टर्स के ऊपर चिल्ला करके हीरो बन रहे हैं। झारखंड में भी तो ऐसा केस हुआ, शायद जून का ही है। झारखंड में भाजपा का एक कार्यकर्ता महिला डॉक्टर को हड़काने लगता है। नेता मंत्री नहीं, कार्यकर्ता। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में एक महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता अर्जुन सौ ने उन्हें धमका दिया क्योंकि उन्होंने एक महिला को, प्रेग्नेंट औरत को भर्ती करने में देरी कर दी थी। क्या डॉक्टर्स निकम्मे हैं देश के, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं, या फिर किसी और के निकम्मेपन की सजा उन्हें मिल रही है? चलिए थोड़ी पड़ताल करते हैं। सरकार ने 2025-26 के लिए 1.35 लाख करोड़ का हेल्थ बजट रखा है। सुनने में लग रहा है ना, बाप रे बाप कितनी बड़ी संख्या है, लेकिन असल में ये देश की जीडीपी का सिर्फ 2.1% है। क्या 2.1% कम होता है? हाँ, कम होता है। चलिए अब आप खुद ही तुलना कर लीजिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साफ कहता है कि 5% से कम नहीं होना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या हेल्थ सिर्फ नंबर की बात है या जिंदगी की कीमत का मामला है? 140 करोड़ की आबादी के लिए इतना बजट क्या वाकई काफी है, जब देश में हर तीसरे पीएचसी में डॉक्टर्स नहीं हैं और हर सीएचसी में विशेषज्ञ नदारत हैं? बजट दिखता तो है लेकिन टीवी में, अस्पतालों में सिर्फ खाली कुर्सियां दिखती हैं और दिखते हैं थके हुए से डॉक्टर्स। 1.35 लाख करोड़ में से ज्यादातर पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाता है, मगर स्टाफिंग का क्या? अगर कोई इलाज देने वाला है ही नहीं तो इमारत से होगा क्या? खाली इमारत में मरीज करेंगे क्या? हेल्थ बजट कागज पे बढ़ा है पर जमीन पर अब भी इलाज कम है, वेटिंग ज्यादा है। मगर हमारे माननीयों को क्या ही करना है? हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर्स को हड़काना है, वीडियो बनवाना है और हीरो बन जाना है। आप जरा ये भी देखिए कि वीडियो में राणे साहब जिस आदमी को बेइज्जत कर रहे हैं वो गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ हैं। नाम है डॉक्टर रुद्रेश कुट्टिकर। राणे के पास स्नातक की डिग्री है और पोस्ट ग्रेजुएशन से डिप्लोमा है। उसके बाद से वो नेता बन गए। वैसे नेता बनने के लिए तो इसकी भी जरूरत नहीं होती है।
अब देखते हैं कि एक सीएमओ बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एमबीबीएस की डिग्री मैंडेटरी होती है। बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस 5.5 ईयर्स यानी लगभग 5.5 साल आपको विद इंटर्नशिप करना होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लाइक एमडी, एमएस, डीएनबी और इक्विवेलेंट इन पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी मेडिसिन। इससे क्या होता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं सीएमओ बनने के। ठीक है, सम सीएमओज में ऑल्सो है एमपीएच, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, इतना ही नहीं, केवल डिग्री से कुछ नहीं होता है, आपको काम भी ढंग का करना पड़ता है। कौन कौन से एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होते हैं ये भी जान लीजिए। मोस्ट CMO positions are senior level roles in government or large hospitals, so you typically need 7 to 15 plus years of experience। किस चीज में? क्लिनिकल और हॉस्पिटल सेटिंग में, यानी कि आपको 7 से 15 सालों तक का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ज्यादातर सीनियर गवर्नमेंट डॉक्टर्स लाइक मेडिकल ऑफिसर्स, सिविल सर्जन्स और पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स थ्रू प्रमोशन और यूपीएससी, स्टेट, पीएससी CMO बनते हैं। प्रक्रिया क्या होती है CMO बनने की वो भी देख लीजिए आप। क्लियर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि आपको पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास करना होता है, या फिर यूपीएससी का एग्जाम पास करेंगे मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए। उसके बाद से सर्व फॉर सेवरल इयर्स एंड गेट प्रोमोटेड बेस्ड ऑन सीनियरिटी, और सीनियरिटी के साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, और उसके बाद इवेंचुअली, हाँ क्योंकि तब भी पक्का नहीं है, इवेंचुअली हो सकता है कि आप CMO बन जाएं। इतने गुणों, डिग्री और क्वालिटी वाला आदमी इतने कम डिग्री वाले आदमी को डांट दिया, क्या गलत किया? ये बड़ी समस्या है हमारे देश में। ना केवल डॉक्टर बल्कि जीवन भर पढ़ पढ़ के, घिस घिस करके अधिकारी, इंजीनियर और वकील बने हुए लोगों को नेता, और कई बार तो छुटभइये नेताओं के सामने भी सर झुका करके खड़े होना पड़ता है। हमें बचपन से ही झूठ सिखाया जाता रहा है भाई कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ऐसा कुछ नहीं होता है। स्वास्थ्य के लिए सरकार की तरफ से बजट कटौती का सबसे बड़ा नुकसान कौन उठा रहा है? आपको पता है, गांव के लोग। ऐसा नहीं है कि शहर के लोगों को बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल जा रही हैं, मगर आर्थिक स्थिति और अस्पतालों की ज्यादा संख्या के कारण वहां पे फिर भी गनीमत है। गांव के लोगों को तो बेसिक सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। गांव के लोग CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर इलाज के लिए निर्भर होते हैं। यहाँ पे सर्जन, पैथोलॉजिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ और OBGYN जैसे विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट तैयार होते हैं। मगर 80% से अधिक CHC में ये स्पेशलिस्ट है ही नहीं। भाजपा से जुड़े हुए हैं ना राणे। आपको बता दूं मैं कि CHC में डॉक्टर्स की सबसे बड़ी कमी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान क्लिनिकल स्पेशलिस्ट जैसे कि सर्जन, OBGYN, इस राज्य में इनकी कमी 80% से ज्यादा है। मध्य प्रदेश का हाल देखिए, सर्जिकल और बाकी स्पेशलिस्ट के अभाव के चलते ग्रामीण मरीजों को कई किलोमीटर तक सिफारिश के लिए केवल शहर जाना पड़ता है। बाबा वाला उत्तर प्रदेश, यहाँ CHC में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी भी करीब 75 से 85% के बीच में बनी हुई है। देख रहे हैं ना, कल कोई इन्हीं में से कोई एक मंत्री पहुंचेगा अस्पताल और कहेगा डॉक्टर को कि अपना काम ढंग से करो। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का नुकसान केवल मरीजों को ही नहीं उठाना होता है, डॉक्टर्स को भी नुकसान हो रहा है। देश के कई सरकारी अस्पतालों में एक डॉक्टर को हर घंटे 60 से ज्यादा मरीज देखने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि हर मरीज को औसतन 1 मिनट से भी कम का समय मिल पाता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की सलाह है कि हर मरीज को कम से कम 10 मिनट दिए जाएं। लेकिन कैसे दिए जाएंगे ये 10 मिनट, आप ही बताइए ना। OPD में भीड़ इतनी होती है कि डॉक्टर ना तो केस स्टडी कर पाते हैं और ना ही सही से डायग्नोसिस कर पाते हैं। थकावट की वजह से कई डॉक्टरों को बर्नआउट सिंड्रोम और मानसिक तनाव की भी शिकायत रहती है। मरीजों की भारी संख्या और स्टाफ की कमी की वजह से एरर और मिस डायग्नोसिस बढ़ रही है। IMA और अन्य हेल्थ संस्थानों ने इसे मेडिकल इमरजेंसी के जैसा बताया है कि हाँ, ये आपातकाल टाइप की स्थिति है। डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं कर रहे हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स की जगह पे मशीनों की तरह काम कर रहे हैं। सरकारें मेडिकल सीट तो बढ़ा रही हैं, मगर रिक्रूटमेंट और तैनाती पर ध्यान ही नहीं है इनका। अगर यही हाल रहा तो डॉक्टरों का ओवरवर्क सिर्फ उनका ही नहीं, पूरे देश की सेहत के लिए संकट बन जाएगा। डॉक्टर्स ओवरवर्क हैं, मगर ज्यादा डॉक्टर लाने की जगह उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है। दुनिया के विकसित देशों में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है और यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी बढ़ने की खबरें आ रही हैं। ये खबर देखिए, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी काफी तेजी से बढ़ रही है। स्थिति ये है कि यहाँ 82% फिजिशियन, 83% सर्जन और 80% से ज्यादा बाल रोग विशेषज्ञ के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। लोग जब अपने घर वालों की लाशें कंधों पर ढो करके लेके जाते हैं क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिलता है, तो वो डॉक्टर्स की गलती है कि सरकार की गलती है? औरतें गंदे फर्श पर बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर होती हैं, गलती किसकी है?
डॉक्टर्स की है या सरकार की है? बेड की कमी से मरीज मर जाते हैं, गलती किसकी है? डॉक्टर्स की है या सरकार की है? तो नेताजी लोगों, कैमरे पर हीरो बनना बंद करो और अपना काम करना शुरू करो, और जो अपना काम कर रहे हैं उन्हें करने दो। आज के वीडियो में केवल इतना ही। आपने वीडियो अंत तक देखा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे जो अन्य माध्यमों से नहीं आ पाते। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।